हेलो दोस्तों, मैं रागिनी यादव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बायोलॉजी बाय रागिनी यादव। जो सेंसरी ऑर्गन है, ये चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, संवेदी अंग। इसके मैं पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। ये वाला तीसरा पार्ट है, अपलोड करने इसको जा रही है, मतलब पढ़ाने इसको हम जा रहे हैं। उसमें मैं जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो मैं तीन सेंसरी ऑर्गन पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी पहले, मतलब उसके वीडियो आप पढ़े होंगे उसमें यूट्यूब चैनल पे मेरे। और ये जो सेंसरी ऑर्गन, ये चौथा है, इसको मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो कल 3 मैं बता चुकी हूँ, ये चौथा है, कान है। जो सिर्फ अब बचा है, ये चौथा है, कान है। और सिर्फ अब बचा है हमको आँख बताना बचा है, आँख के बारे में। जो आई होती है, बस ये वाला सेंसरी ऑर्गन बचा है, और सारे मैं बता चुकी हूँ। कल मैं बताई थी नाक और जीभ बताई थी कल मैं। उसके पहले वाली भी जो वीडियो है उसमें मैं बताई थी स्किन के बारे में, पूरी फुल सारी चीज़ें मैं बताई थी उसमें। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो ज़रूर लाइक करें। जो ये वाला जो ये है सेंसरी ऑर्गन, इसको हम बता रहे हैं। ये मैं कान बनाई हूँ, ये कान का डायग्राम है ये। तो जो ये कान का ये वाला जो हिस्सा होता है, इसे क्या कहते हैं? जो ये वाला हिस्सा होता है, सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है, इसे पिन्ना कहते हैं। कर्ण पल्लव, ये इतना भाग, ये जो ये यहाँ का कान का जो ये ऊपर वाला जो ये पोर्शन जो दिखता है, जो बाहर का जो आउटर जो पार्ट होता है जो दिखता है, उसे पिन्ना कहते हैं, कर्ण पल्लव कहते हैं उसे। तो ये मतलब इसमें तो आपको मैं पहले यहाँ पे बता दूँ कि जो ये कान का पिन्ना, कर्ण पल्लव, ये कान का बाहरी भाग होता है। ये कान का बाहरी भाग होता है। कर्ण पल्लव यानी पिन्ना, इंग्लिश में पिन्ना कहते हैं, हिंदी में कर्ण पल्लव कहते हैं। ये कान का बाहरी भाग होता है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। इसके आगे जो ये कार्टिलेज उपास्थि से मिलकर बना होता है, यह कार्टिलेज उपास्थि से मिलकर बना होता है, कार्टिलेज उपास्थि से मिलकर बना होता है। उसके बाद ये बैलेंस का काम करता है, मतलब ये बैलेंस बनाने का कार्य करता है। जानवरों में भी और मनुष्य में तो इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। ये जो कान का ये जो बाहरी भाग होता है, इसके टोटल 7 भाग होते हैं। जो ये जो बाहरी भाग है, इसके टोटल 7 भाग होते हैं, टोटल 7 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को हेलिक्स कहते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। ऊपरी भाग को हेलिक्स कहते हैं, ये यहाँ पे इसको हेलिक्स कहते हैं। नीचे के भाग को लैबुला कहते हैं, लैबुला कहते हैं। पिन्ना अवशेषी अंग होता है। तो आपको हम बता दें, जो ये कर्ण पल्लव है, इसके कुल 7 भाग होते हैं। जो कर्ण पल्लव है, इसके कुल 7 भाग होते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे आप जब कान होगा तो कोई यहाँ पे ऐसे जो उठे होते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें 7 भाग होते हैं कान के, ये आउटर पार्ट है इस पिन्ना के। तो जो मेनली होते हैं, जो मुख्य होते हैं, मुख्य हम आपको बता दें, जो ये हेलिक्स होता है। कान का जो ऊपरी भाग होता है, ये यहाँ पे कान का जो ऊपरी भाग होता है, यहाँ पे कान का जो ये ऊपरी भाग होता है, उसे हेलिक्स कहते हैं। और जो ये कान का जो यहाँ पे जो नीचे का भाग होता है, जहाँ पर लड़कियाँ बाली वगैरह जो पहनती हैं, वो कान का जो नीचे का भाग होता है, जहाँ बाली वगैरह पहनती है, ये कान का जो ये नीचे का भाग है, इसे लैबुला कहते हैं, लैबुला। तो मतलब ये एक अवशेषी अंग है, ये एक अवशेषी अंग है मनुष्य में एक अवशेषी अंग है। इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है इसका, ये बाहरी भाग का कान के, ये जो पिन्ना का, कर्ण पल्लव का। और ये बैलेंस बनाने का कार्य करता है, जैसे जानवरों में। और इसके टोटल 7 भाग होते हैं। ये अवशेषी अंग इसलिए होता है क्योंकि इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। क्योंकि जो मनुष्य होते हैं उसमें तो सिर्फ अगर चश्मा लगाएं तो कान में ऐसे फंसा के चश्मा लगाते हैं, और मतलब इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता। अगर नहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना, क्योंकि लड़कियों में फर्क पड़ता है। क्योंकि लड़कियां मतलब कि पहनती हैं जो कान में जो बाली वगैरह या कुछ कान में जो पहनती हैं, वो बस और जो लड़के होते हैं उनमें तो इसका कोई विशेष, इसमें उनको मतलब कोई कार्य नहीं होता है। तो अगर ये मतलब एक अवशेषी अंग है ऐसे ही। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसको बाहर वाले भाग को पिन्ना कहते हैं, ये एक अवशेषी अंग होता है, इसे हेलिक्स कहते हैं। ऊपर वाले भाग को हेलिक्स कहते हैं, नीचे वाले भाग को, कान के नीचे वाले भाग को, यहाँ के भाग को, ये यहाँ के कान के नीचे वाले भाग को लैबुला कहते हैं।
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि अब हम आपको आगे बताते हैं। ये यहाँ पे ये मैं पहले बता चुकी, ये अब यहाँ पे कान में ईयर कैनाल से आवाज़ ईयर ड्रम तक जाती है। कान में ईयर कैनाल से आवाज़ ईयर ड्रम तक जाती है। ईयर ड्रम में कंपन होता है। ईयर ड्रम में कंपन होता है। ईयर ड्रम कान का पर्दा के पीछे, ईयर ड्रम कान का पर्दा के पीछे, यानी जो ईयर ड्रम होता है उसे कान का पर्दा भी कहते हैं। ईयर ड्रम को कान का पर्दा भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे ये लिखा है के पीछे, ईयर ड्रम के पीछे जो ईयर ड्रम होता है, यहाँ पे मैं अभी बताती हूँ आपको। जो ईयर ड्रम होता है इसके पीछे ऑसिकल्स होता है। ईयर ड्रम के पीछे ऑसिकल्स होता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ईयर ड्रम के पीछे ऑसिकल्स होता है। ये 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। जो ऑसिकल्स होता है, ऑसिकल्स 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ऑसिकल से, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ऑसिकल 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं मिस। जो हड्डियों के जो नाम हैं उनके शॉर्टकट में कहते हैं मिस। ये एम का मतलब होता है मैलियस। ये यहाँ पे पहली हड्डी है, 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है ऑसिकल्स जो होता है। तो कौन कौन सी हड्डी होती है, इसका ये शॉर्टकट है। तो पहले एम का मतलब होता है मैलियस, ये पहली हड्डी हो गई, मैलियस पहली हड्डी हो गई। और दूसरी हड्डी हो गई इनकस। आई का मतलब होता है इनकस, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ये इनकस। और इसके बाद जो दूसरी, ये एस का मतलब होता है एस, यहाँ पे इसका यस का मतलब होता है स्टेप्स। ये यहाँ पे तीसरा, पहली हड्डी मैलियस, दूसरी हड्डी इनकस और तीसरी हड्डी स्टेप्स। और फिर इससे ध्वनि 2 गुनी बढ़कर कॉक्लिया में जाती है। जो ये हड्डियां हैं, इन 3 हड्डियां जो होती हैं मिस, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, इनसे मतलब कि जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है, इनसे टकराकर वो 2 गुनी और बढ़कर, 2 गुनी इससे टकराकर 2 गुनी और बढ़कर ये कॉक्लिया में जाती हैं। आवाज़ 2 गुनी और बढ़कर कोक्लिया में जाती है। कोक्लिया ये अभी मैं आपको बताती हूँ, कोक्लिया में जाती है। उसके बाद इसमें कोक्लिया जो होता है, कोक्लिया में तरल भरा होता है, एक लिक्विड होता है, तरल भरा होता है कोक्लिया में, इसमें तरल भरा होता है कोक्लिया में। और कोक्लिया फाइब्रस नर्व द्वारा सिग्नल भेज देता है। फाइब्रस नर्व द्वारा सिग्नल भेज देता है ब्रेन को। तो ब्रेन को पता चलता है कि कुछ आवाज़ आई है। मतलब कि जो कोक्लिया है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ, ये ब्रेन को सिग्नल भेज देता है। इसके द्वारा ब्रेन को सिग्नल भेजा जाता है। और ब्रेन तक सिग्नल भेजने में, जो ब्रेन है, ब्रेन तक सिग्नल भेजने में 0.1 सेकंड का समय लगता है। कान की एक नस गर्दन तक जाती है। तो आपको मैं अभी यहाँ पे बताती हूँ, जो ये है ईयर कैनाल, ये तो पिन्ना हो गया पूरा। इसके बाद यहाँ से आवाज़ जाएगी, ये यहाँ आवाज़ जा रही है, तो यहाँ से आवाज़ जाएगी, तो यह ईयर कैनाल है। ईयर कैनाल से आवाज़ होते हुए जाएगी ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम, ये यहाँ पे ये ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को कान का पर्दा भी कहते हैं। जो कान का पर्दा कहते हैं उसे ईयर ड्रम कहते हैं। ईयर ड्रम से जो ये आवाज़ यहाँ से जाएंगी, तो ये ईयर ड्रम से टकराएंगी। जब ये आवाज़ जब जाएगी, तो ईयर ड्रम से जब आवाज़ टकराएगी, तो ईयर ड्रम में थोड़ा कंपन होता है, ईयर ड्रम में। जब यहाँ पे ये थोड़ा सा कंपन होता है, तो इसके ईयर ड्रम के पीछे, ये यहाँ पे मैंने अभी बताया, ईयर ड्रम के पीछे, ये यहाँ पे कान का पर्दा, ईयर ड्रम के पीछे ऑसिकल्स होता है। तो ये ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम के पीछे ये ऑसिकल्स होता है। ऑसिकल्स में 3 हड्डियाँ होती हैं। तो इसके पीछे ऑसिकल्स होता है, इसमें 3 हड्डियाँ होती हैं। ये पहली हड्डी, ये यहाँ पे मैंने बताया मैलियस है, तो और दूसरी हड्डी इनकस है, और तीसरी हड्डी स्टेप्स है। तो जो यहाँ पे ये ऑसिकल्स होता है, जो ईयर ड्रम होता है, इस जब आवाज़ जाएगी तो थोड़ा ईयर ड्रम में थोड़ा कंपन होता है। उसके बाद जो ईयर ड्रम है, ये थोड़ा और ज़्यादा कंपन थोड़ा बढ़ाकर,
थोड़ा और ज़्यादा कंपन बढ़ाकर ये माइलियस को थोड़ा, माइलियस में जो माइलियस वाली जो हड्डी होती है इसमें थोड़ा और ज़्यादा कंपन होता है। उसके बाद इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें थोड़ा कंपन हुआ। उसके बाद माइलियस में थोड़ा और ज़्यादा कंपन हुआ। उसके बाद जो इनकस होती है, इनकस में थोड़ा और कंपन हुआ, थोड़ा मतलब माइलियस से थोड़ा ज़्यादा कंपन हुआ इनकस में, और इनकस से थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स में, जो स्टेप्स वाली हड्डी होती है सबसे ज़्यादा कंपन स्टेप्स वाली हड्डी में होता है। तो फिर इसमें होता है सबसे ज़्यादा कंपन। जैसे हम आपको बता दें कि जैसे यहाँ पे मान लो 2-3 लोग खड़े हैं लगातार, हम खड़े हैं, उसके बाद कोई और खड़ा, कोई और खड़ा, तो हम अगर किसी को धक्का ऐसे देंगे, हम धक्का किसी को अगर ऐसे देंगे तो हम थोड़ा सा धक्का देंगे तो जो उसके आगे वाला होगा थोड़ा और जोर गिरेगा, जो उसके आगे वाला होगा वो और जोर गिरेगा। तो हम वही आपको बता रहे हैं कि जो ये ड्रम होता है ये थोड़ा सा कंपन करता है। उसके बाद ये थोड़ा और कंपन किसको करवाता है, माइलियस को, जो माइलियस वाली जो हड्डी होती है, और उससे माइलियस वाली हड्डी से थोड़ा ज़्यादा इनकस वाली हड्डी, और सबसे ज़्यादा कंपन किस में होता है, स्टेप्स वाली हड्डी में सबसे ज़्यादा कंपन होता है। तो उसके बाद जब ये बहुत ज़्यादा इसमें कंपन हो जाता है तो ये यहाँ भी ये कोक्लिया है, जो ये राउंड वाला जो पोर्शन ये है, ये राउंड वाला, इसको कोक्लिया कहते हैं। ये यहाँ पे कोक्लिया मैंने लिखा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये हड्डियाँ इसमें मैंने लिखी थी, ये 3 हड्डियाँ, स्टेप्स, इनकस, स्टेप्स और ये माइलियस। और उसके बाद इसमें ध्वनि 2 गुना बढ़ जाती है। ये और क्या, यहाँ पे 2 गुना बढ़ गई ना आवाज़, यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ गई। तो अगर बहुत ज़्यादा अगर आवाज़ नहीं बढ़ेगी तो जो ये कोक्लिया है ये सिग्नल नहीं पहुंचा पाता है ब्रेन को। जब इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ बढ़ती है तभी सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन को ये। इसके अलावा अगर थोड़ा सा धीमे से बोले तो नहीं सुनाई पड़ता है, क्योंकि वो सिग्नल कोक्लिया वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता है। ये वाली यहाँ से एक नस, कोक्लिया से एक नस यहाँ से जाती है, ये ब्रेन तक जाती है। ये वाली जो ये नर्व फाइब्रस, जो ये फाइब्रस नर्व, जो ये नर्व वाली जो वो नस होती है ये जाती है ब्रेन तक। तो ये कोक्लिया है, ये कोक्लिया मतलब कि कोक्लिया ये भेजता है सिग्नल को ब्रेन तक, इसी नस द्वारा कोक्लिया भेजता है ब्रेन तक सिग्नल, सुनने की आवाज़ को। तभी हमारा ब्रेन कुछ समझ पाता, हाँ कुछ आवाज़ आई है, कुछ कोई कह रहा है, तभी हम सुन पाते हैं। तो यहाँ से आवाज़ गई, उसके बाद यहाँ से इसमें तरल भरा होता है, एक लिक्विड इसमें भरा होता है कोक्लिया में, और जब इसमें आवाज़ जाएगी तो ये लिक्विड जो होता है ये और ज़ोर से, मतलब ये फिर अपना कार्य करना चालू कर देता है। उसके बाद ये जो सिग्नल भेजता है यहाँ पे इस वाली नस को, जो ये ब्रेन तक ले जाती है सिग्नल को। उसके बाद आपको ये वाला ये पूरा कोक्लिया है यहाँ तक ये। और उसके बाद जो हम आपको बताए हैं, उसके बाद जो मतलब कि अगर हम बोलें, अगर कोई बोल रहा है तो बोलने में कम से कम 0.1 सेकंड का समय लगना चाहिए। मतलब अगर सिग्नल मतलब जो कोक्लिया है, कोक्लिया ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने में 0.1 सेकंड का समय लेती है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है 0.1 सेकंड का समय लेती है कोक्लिया ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने में, मतलब वो आवाज़ को पहुंचाने में, मान लो सिग्नल पहुंचाने में कि आवाज़ आ रही है तो इतना समय उसमें लगता है, 0.1 सेकंड का समय लगता है। अगर हम एक बस बोले जाए, मतलब सेकंड अगर समय ना दें अगर बोलने का, तो हम अगर एक साथ बोल दें कोई चीज़ तो हम नहीं समझ पाते हैं, कि वो पूछते हैं क्या आपने कहा, नहीं समझ पाते हैं। अगर हम कुछ इतना समय लगता ही है, अगर एक साथ कोई चीज़ बोले तो नहीं समझ पाते हैं, इतनी सी बात है बस। और आपको हम बता दें ये जो एक कान से एक नस जो आती है वो गर्दन तक आती है, नहीं है कान से एक नस गर्दन तक आती है, जो ये वाली नस है ये गर्दन तक आती है, ये वाली, ये यहाँ पे मैंने लिखा है कान से एक नस गर्दन तक आती है ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, इसको आप लिख सकते हैं वीडियो रोककर, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आज का वीडियो